ये तो हमारी त्रिभुवन एंटरप्राइजेस की होम साइट है। इस पे आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी का इंट्रोडक्शन, विजन, हम क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ एक स्क्रीन पे सारे एम्प्लॉयज़ के डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली इनका एक प्लान तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम में वर्क दिया हुआ है। इस वर्क के हिसाब से अगर यहाँ पे देखिए, ये पर्सन कौन कौन से सेक्शन में इन्वॉल्व है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर परचेज़ में क्या क्या वर्क है इनका यहाँ पे शो हो जाएगा विद द डेट के साथ यहाँ पे शो होगा। तो वो अपने काम को देख सकते हैं और अपने सारे वर्क को टाइमली डन कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे परचेज़ का डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये वर्क आ रहा है कि वर्क इन्हें क्या करना है, पेमेंट टू सप्लायर करना है। प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, पार्टी का नेम भी दिया हुआ है और किस डेट में करना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस डेट में ये वर्क अभी यहाँ पे डिले चल रहा है, तो यहाँ पे इस वर्क को फिनिश करने के लिए यहाँ पे मार्क डन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस तरीके से आपको डैशबोर्ड के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को अपने अपने वर्क टाइमली डिस्प्ले होते रहते हैं और जो वर्क वो डन कर देते हैं वो उनके डैशबोर्ड से हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे MIS रिपोर्ट है। MIS में भी वीकली MIS रिपोर्ट बनती है, वीकली स्पेशल प्रोसेस रिपोर्ट बनती है। स्पेशल प्रोसेस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो हमारे जो भी FMSs चल रहे हैं उनके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं उनकी हम निकालते हैं, उनका क्या स्टेटस है, उसमें क्या पेंडिंग चल रहा है या क्या प्रॉपर रन कर रहा है, उसका जो डेटाबेस हमारा है वो MIS स्पेशल में आता है। उसके बाद आपकी मंथली MIS स्पेशल निकलती है, एक ये वीकली निकलती है। उसके बाद हम मंथली उसको चेक करने के लिए मंथली भी निकालते हैं और यहाँ पे वीकली डेलीगेशन MIS भी निकलता है। वीकली डेलीगेशंस जो वर्क आपको एक बार अलॉट होते हैं, मतलब वन टाइम टास्क होता है, वो उसमें अलॉट होता है। तो वो पूरे वीक में आपको कितने डेलीगेशन दिए गए, आपने उसमें से कितने किए, वो सारा रिपोर्ट आपका इस जो है इसके थ्रू आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन है। प्रोसेस चेकलिस्ट पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये एक हमारी डिक्शनरी की तरीके से है। इसमें पूरा हमारे जो भी इस इंटरनल साइट पे जो कुछ भी चल रहा है, जैसे वो चेकलिस्ट हो गई या FMSs हो गए हमारे, या नीचे आपको IMS, VMS, PMS, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इनका सारा आपको यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका मान लीजिए चेकलिस्ट चेक करना है तो आपने यहाँ चेकलिस्ट पे टिक किया तो चेकलिस्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है, इसको अपने वर्क को डन करना है और यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं आपको FMSs के बारे में दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक O2D FMS है। तो O2D ऑर्डर टू डिलीवरी, हम रेलवे के लिए ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो हमारा ऑर्डर आता है, ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक का प्रोसीजर यहाँ पे सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले फ्लो चार्ट हम ओपन करके दिखाएंगे। फ्लो चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट मिलेगा। फ्लो चार्ट बेसिकली एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि इस O2D प्रोसेस में कितने सारे स्टेप्स आते हैं, यानी कौन कौन से बॉक्सेस इन्वॉल्व हैं और इस पूरी O2D प्रोसेस को रन कैसे कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है कि लिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम कस्टमर शेड। कस्टमर की शेड से हम जो है वो ट्रांसफार्मर को लिफ्ट कराएंगे। फिर रिसीविंग एट द टी गेट, रिसीव हो जाएगा हमारे टी गेट पे, अनलोडिंग होगी, फिर उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग होगी, फिर डिसमेंटल होगा, उसका स्टॉकिंग और डिसमेंटल आइटम्स जो निकलेंगे उनकी प्रॉपर प्लेस पे स्टॉकिंग होगी, फिर उसका रिपेयर होगा, रिपेयर होने के बाद एक्सटर्नल टेस्टिंग होगी, फिर अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, लोडिंग होगी, बिल बनेगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच होगा, डिस्पैच होके कस्टमर के एंड पे अनलोड हो जाएगा और हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। ऑर्डर से डिलीवरी तक की सारी प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे तो ये सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं कि इसमें वर्क क्या करना है, लेकिन इन बॉक्सेस को कब करना है, क्या करना है, वो आपको इस क्रिएशन शीट के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिफ्टिंग और ट्रांसफार्मर कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको लिफ्ट कराने के लिए, तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो इस वर्क को वहाँ पे कराएंगे और अपने डैशबोर्ड पे, मतलब ये वर्क जो है वो CRM के डैशबोर्ड पे शो होगा। जब उन्होंने ट्रांसफार्मर लिफ्ट करा लेना है तो फिर उसको यहाँ पे आके डन कर देना है। कैसे करना है वो हम यहाँ इसके साथ में टैम्पलेट दिया हुआ है, टैम्पलेट से वो पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उसके बाद कब करेंगे, एनी टाइम, जब भी हमें ऑर्डर मिलता है हम किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। सेकेंड, रिसीविंग ऑफ ओल्ड ट्रांसफार्मर एट द टी गेट। जो हमारा ओल्ड ट्रांसफार्मर है
उसे रिसीव करना है टी के गेट पे। वो कब करना है? जब लीड डे डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफार्मर चला है किसी भी जगह से, तो उसे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे मेंशन होगा कि 1 डे में पहुँच जाएगा। अगर कहीं पास से आ रहा है तो 1 दिन में आ जाएगा, कहीं दूर से आ रहा है तो 2 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं। जैसा होगा उस हिसाब से यहाँ पर डेट आने लगेगी और गेटमैन के पास में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अनलोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अनलोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे। प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो आपका इसका प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे। उसके बाद एस्टिमेट बनाना है, वो भी आपका प्रोडक्शन मैनेजर ही करेंगे। फिर स्टॉकिंग ऑफ डिसमेंटल मटेरियल्स जो है वो असिस्टेंट मैनेजर स्टोर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि और किसको कितना काम करने के लिए कितना समय मिलेगा, वो भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपसे पहले या आपके बाद का वर्क क्या है, कौन कर रहा है और उसकी वर्किंग क्या है, वो भी आप टेम्पलेट के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये आपको इजी बनाया गया है इसको समझने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एफएमएस है। एफएमएस जो है वो इसका पूरा एक डेटाबेस है कि जब भी वो इंडेंट पड़ेगा तो वहाँ एक प्रॉपर डेट बन के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इंडेंट पड़ा है कि पहला इंडेंट मान लीजिए कि हमें ये ट्रांसफार्मर लुधियाना से लिफ्ट कराना था, हमने सारी डिटेल इसकी यहाँ पे डाल दी। नेक्स्ट एक प्लान आ जाएगा कि 22 को आया है। यहाँ पे देखिए एक प्लान मेंशन है कि 22 अप्रैल को ये ट्रांसफार्मर उठाना था, पर ये 23 में, इसलिए ये रेड में है। अगर ये 22 में ही वहाँ से लेफ्ट हो जाता, यहाँ पे रिसीव हो जाता, तो ये 22 सेम डे यानी ग्रीन में आता। लेकिन ये 22 को हमारे पास रिसीव होना था, हमने इसे 23 को रिसीव किया। हो सकता है तो ट्रांसपोर्टेशन डिले हुई हो या किसी भी रीज़न से, तो हमारा ये वर्क रेड में आ रहा है। यहाँ पे ये टाइमली रिसीव हो गया है तो ये ग्रीन में आ रहा है। तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपके सारे टास्क जो हैं वो ग्रीन में जाएं, रेड में कम से कम जाएं, क्योंकि ये जो भी आपके ये टास्क रेड में जाएंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेंगे। आपसे मंथली जब वीकली आपकी परफॉर्मेंस होगी, MIS होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रेड में क्यों है। इस तरीके से ये देखिए जो भी रेड में है इन सबसे क्वेश्चंस किया गया है कि भाई आपका ये वर्क रेड में क्यों है। यहाँ प्रॉपर प्लान के साथ यहाँ पे एक प्लान डेट भी मिलती है, एक एक्चुअल डेट। जितना लेट है हम वहाँ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कि आप किस काम को करने में कितना लेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस आपको पता चलती जाती है और डन होने के बाद यहाँ पे क्लियरली पता चलती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, गूगल फॉर्म्स। जैसे जो भी काम वर्क हम कर रहे हैं उसको करने के लिए हमें फॉर्म भी फिल, जैसे अब इंडेंट है तो यहाँ पे इंडेंट का फॉर्म दिया, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होकर आएगा और ये सारी डिटेल आप इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पेपर लगे हैं उन्हें अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये डिटेल O2D में हमारा FMS रन करने लगेगा। यहाँ पे एक न्यू एंट्री आके आ जाएगी और उसके बाद से आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे एक न्यू एंट्री आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास एक काम आ गया। और जो भी कंसर्निंग बॉक्सेस हैं, जो भी पर्सन है, उनके डेटा उनके जो है डैशबोर्ड में ये प्रॉपर शो होने लगेगा कि आपको इस डेट पे इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम करना है। इस तरीके से ये दिखेगा। यहाँ पे प्लानिंग प्रोडक्शन का भी फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे डिसमेंटलिंग का भी फॉर्म दिया हुआ है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन का, लोडिंग का और बिल मेकिंग का और अनलोडिंग, सबके प्रॉपर फॉर्म दिए हैं। सबकी यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी फॉर्म ऑलरेडी फिल किए गए हैं उसका सारा डेटाबेस यहाँ पे है। मतलब उसकी कैपेसिटी क्या थी, ट्रांसफार्मर नंबर क्या था, कहाँ से आया था, कौन उसको लेके आया था, बिल नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि क्या है डेटा यहाँ पे चेक किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वीडियोस भी है, ट्रेनिंग टैम्पलेट्स हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे आगे टैम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो टैम्पलेट्स में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा काम कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके साथ वीडियोस भी मिलेंगे, वीडियो से देख के आप उसकी वर्किंग को ईजिली समझ सकते हैं।